मधु बुटीक जीएम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखो आप ये जो ब्लाउज में मैं चेंजिंग बताऊंगी ना, आपको देखना है कि नाप में मैं किस तरह से चेंजिंग देती हूँ। अगर आपके पास भी ऐसा ब्लाउज बनने को आ जाए तो आप कैसे उसकी कटिंग करोगे। तो देखो आपकी ये कपड़ा है और इसकी लंबाई है 14.5। अब इसमें बहुत ध्यान देने वाली बात है, इसका अपर चेस्ट है 37.5 और चेस्ट है 38। तो दोनों में आधे इंच का फ़र्क है। अगर मैं इसको 38 के नाप से बना दूंगी तो ये ब्लाउज गलत हो जाएगा। तो यहाँ मैं 1 इंच की फुल चेस्ट में, ये जो फुल चेस्ट है ना, देखो ये होता है अपर चेस्ट, ये अपर चेस्ट और ये है फुल चेस्ट। तो फुल चेस्ट में और अपर चेस्ट में आधा इंच का फ़र्क है। तो मैं यहाँ क्या कर दूँगी 1 इंच का, इसमें 1 इंच की लूजिंग डाल दूँगी। और इसकी कमर कितनी है 36 और इसकी बाजू कितनी है 9.5, 10.5 और 18 इसका आर्महोल है। देखो आप इसका आर्महोल कितना बड़ा है। अगर मैं इसका 5.5 और 6 पे काटूंगी तभी जाके इसका आर्महोल सेट आएगा, क्योंकि इसको गला पीछे से कितना चाहिए 9 इंच का। पीछे से आपकी जो मैंने पीछे भी आपको जो कटिंग दिखाई उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 तक गले में शोल्डर्स कितना रखने चाहिए दिखाया है। और एक ये देखो बेल्टेड ब्लाउज है। तो अब इसकी लंबाई यहाँ से मैंने कितना नीचे छोड़ दिया 2.5 इंच। वैसे 3 इंच छोड़ा करिए, मैंने 2.5 इंच छोड़ा है तो क्योंकि छोटा ब्लाउज है। अब इसकी लंबाई कितनी 14.5, तो मैं कितनी लूँगी 15.5। देखो 15.5, 15.5 और यहाँ पे सारे निशान ठीक से लगाऊंगी 15.5। और इसको फ्रंट ओपन चाहिए तो ये बटन पट्टी के लिए यहाँ से निशान छोड़ रही हूँ, बटन पट्टी के लिए। अब यहाँ से इसका शोल्डर्स कितना लूँगी, देखो इसका गला क्या है, बैक का 9 है, इसका गला 9 है तो मैं कितना रखूँगी 5.5। इसका फुल शोल्डर्स कितना है 15। तो देखो 7 दूनी 14 और 1 15 और मैं कितना रखूँगी 5.5। तो ये कहने की बात है कि आप 1.5 इंच कम कर दीजिए तो आपका सही आ जाता है। अब यहाँ से मैं 1.5 इंच कम कर देती हूँ तो कितना आएगा, 1.5 इंच कम कर देती हूँ 5.5 6 और 7 दूनी 14 और 15 2 इंच कम करना पड़ा है ना गले के अकॉर्डिंग। जो ये कम होता है वो गले के अकॉर्डिंग कम होता है शोल्डर्स। यहाँ से 5.5 रखा और यहाँ से कितना रख दूंगी 6। और इसका ब्रेस्ट पॉइंट कितने पर आना चाहिए, ब्रेस्ट पॉइंट देखना भूल गई मैं 10.5। इसका ब्रेस्ट पॉइंट है 10.5 तो मैं कितना रखूंगी 11.5। 1 इंच बढ़ा दूंगी क्योंकि बेल्टेड ब्लाउज है। आधा इंच ये ऊपर जाएगा और आधा इंच ये नीचे से बेल्ट में जुड़ेगा। ये देखो आपको निशान दिख रहे होंगे ना, ये रहा। तो इसका ये कितना है, इसका चेस्ट कितना है 38 है तो मैं कितना रख दूंगी 39। आप हर किसी में लूजिंग मत देना, किसी के हैवी चेस्ट हो तो भी आप लूजिंग दे दो। अपर चेस्ट और चेस्ट में, अपर चेस्ट और चेस्ट में देखो आप ये यहाँ पर 37.5 और 38 आधा इंच का फर्क है। अगर मैं इसी पे इसको बना दूंगी तो ये गलत हो जाएगा। तो आप देखो ये कितना था 38 तो इसको कितना कर दूंगी 39। ये देखो 39, 9 चौक 36, 37 38 और एक ये 39, ये 39 आ गया। अगर इसको मैं 10 से डिवाइड करूंगी 39 को तो कितना आएगा, 4 में 1 पॉइंट कम, 4 में 1 पॉइंट कम आएगा। क्योंकि अब हमको तो करते करते वो हो गया है, आदत हो गई। देखो आप 39 डिवाइडेड 10 इक्वल टू कितना आया 3.9। ये देखो 4 में 1 पॉइंट कम, 4 में 1 पॉइंट कम, 4 में ये आएगा 1 पॉइंट कम, 1 पॉइंट कम आया। तो यहाँ से मैंने ये वाले निशान को चेंज करा, ये वाला निशान असली है मेरा। अब यहाँ से कितना है 2 में 1 पॉइंट कम, ये आ गया। अब यहाँ से 5.5 था तो यहाँ भी नीचे भी रखूंगी 5.5, 5.5। देखो आप इतना मैंने किया, ये वाली लाइन इससे मिला दी और ये वाली लाइन इससे मिला दी, ठीक है मिला दिया। अब यहाँ से मैं सब कितना रखूंगी, ये ब्लाउज है, ब्लाउज में हमको ये ज़्यादा नहीं चाहिए रहता और इसका गला भी क्या है बड़ा है। तो यहाँ से सिर्फ कितना रखूंगी 1 इंच, आपके लिए लगा रही हूँ 1 इंच। और यहाँ से कितना रखूंगी 1.5 इंच, आधा इंच फालतू। और यहाँ से 1 इंच अंदर जाऊंगी, यहाँ से 1 इंच अंदर आई हुई है, देखो ये 1 इंच अंदर है। और यहाँ से कितना कर लिया मैंने, ये देखो यहाँ से 3 पर आ गया, यहाँ से ये 3 पर आ गया। आप चाहो तो ये वाले कर्व से आप कर लो और नहीं चाहते हो आप, अगर चाहते हो तो आप इस कर्व से भी कर सकते हो। यहाँ से यहाँ ये देखो ये हो गया,
ये हो गया, और पीछे वाले से कर दिया, ये आ गया हमारा निशान। ये देखो यहाँ से ये आर्मोल का निशान। अब इसकी ये कितना है, यहाँ से आधा इंच तो ये मुद्दे में चला जाएगा। अब इसकी कितना आना चाहिए मेरा, 18। देखो अब 8.5 आया, ये 8.5 आया, और अब आगे का नाप रही हूँ, देखो कितना आया, 18। ये यहाँ पे कटिंग करने के बाद भी ये 18 आ जाएगा। तो मैं ये वाले को, आगे वाले को क्या करूँगी, ऊपर उठा दूंगी, और पीछे वाले को मैं नीचे ले जाऊंगी थोड़ा सा, ये थोड़ा सा नीचे और आगे वाला ऊपर। ब्लाउज में आप हमेशा याद रखना, आगे वाला थोड़ा ऊपर जाएगा और पीछे वाला डाउन हो जाएगा। तो ठीक है, आप ये वाला ध्यान रखिएगा कि अभी मैं आपको दिखाऊंगी, इसकी भी कटिंग दिखाऊंगी, क्योंकि जब यहाँ से प्लेट पड़ेगी तो क्या होगा, ये प्लेट पड़ने से, ये देखो यहाँ से कितना आ रहा है, ये आ रहा है 8.25, 8.25, और ये देखो आप पूरा 18 आएगा सिलने के बाद। ये सिलने के बाद पूरा 18 आएगा। अब यहाँ से हम ये निशान लगाएंगे, और यहाँ से थोड़ा सा आधा इंच जो प्लेट जाएगी वो फालतू चाहिए हमको, और उसके बाद यहाँ से 3 इंच तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये प्लेट जब यहाँ पड़ेगी तो ये 3 इंच का मार्जिन होना चाहिए, तभी यहाँ पे सही से आएगा। अब देखो यहाँ से इसका ये ऊपर आया, 2 इंच ऊपर आए, ये देखो आप, ये 2 इंच हम ऊपर आए, और यहाँ से हमने हमारा जो ये वाला निशान था बैक वाला, इससे ये आगे की प्लेट लगा दी। आगे की प्लेट लगा करके ये देखो आगे की प्लेट लग गई, और ये साइड की, ये हमारी, मैं हमेशा बोलती हूँ आधा इंच 1/4, आप जरूर इसको जो है प्लेट को नीचे ले जाओ और इसको ऊपर ले जाओ। ये यहाँ से मिल जाएगा, ये यहाँ से मिल जाएगी, है ना। अब हमको कितनी चाहिए, ये छोटा ब्लाउज है तो इसकी मैं बेल्ट भी छोटी कर दूंगी, कितनी रख दूंगी, 3.25। ये 3.25 है और ये 3.25 है। ये बेल्ट हमने कितने पे लगाई है, मैंने निशान 3.25 पर, और यहाँ पर कितनी लगाऊंगी, 0.75। ये देखो 0.75, यहाँ से 4 में 1 इंच, एक सूत कम था, 4 में 1 सूत कम था, और इसकी अगर आधी आधी करेंगे तो कितनी आएगी, 0.75। ये देखो 0.75 इसकी ये लगी हुई है, प्लेट लगा दी मैंने 0.75 पर, ये 0.75 पर हो गई। ये थोड़ा मैंने आयरन किया था तो स्टीम वाली प्रेसेस, तो ये निशान आपको दिख नहीं पा रहा है, विजिबल नहीं हो पा रहे। ठीक है, अब देखो ये बड़ा गला है और इसलिए 5.5 रखा है। अब यहाँ से बड़ा गला है तो कितना लूंगी मैं, सिर्फ 2.5 इंच। ये जो गले की ब्रॉडनेस दूंगी वो 2.5 इंच दूंगी, तो ये तैयार कितना आएगा, 3.25, क्योंकि यहाँ से बाजू चढ़ेगी, तो ये कितना आएगा तैयार, 3.25। और इसको मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं 1 सूट डाउन करती हूँ, ये 1 सूट डाउन करा मैंने, 1 सूट डाउन कर दिया, तो ये हो गया। अभी सीधा काटूंगी क्योंकि अभी मुझे पीछे का काटना है ना, ये पीछे का काट रही हूँ, देखो मैं अभी ऐसे रफली निकाला है। ये फ्रंट ओपन चाहिए था इसको, ये फ्रंट ओपन चाहिए। अब देखो आप इसको, ये पीछे का निकालूंगी मैं, आप जितनी भी बार कपड़े की का डायरेक्शन चेंज करो उतनी बार आप अपने इसको कपड़े को ठीक करो। ये देखो ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन ये हमारे ऑल्ट्रेशन में ऑल्ट्रेशन आ जाती है। अब ये मेरे को बैक का निकालना है, तो बैक क्या करें, ये बटन पट्टी थी मेरी, ये वाली मेरी बटन पट्टी है, तो इसको मैं क्या निकालूंगी, बाहर। ये देखो आप, ये बाहर रख ली मैंने और इसको यहाँ पे सेट करा, देखो यहाँ पे सेट करा। अब ये आगे का हिस्सा तो बड़ा था, पीछे हमको इतनी जगह चाहिए नहीं होगी, देखो पीछे की और हमको इतनी जगह चाहिए नहीं। और यहाँ से देखो अभी मैंने छोड़ रखा है ना, क्योंकि मुझे बैक काटना है, बैक काटना है, तो बैक को तो मुझे डाउन जाना था, तो यहाँ से ये देखो डाउन का निशान लगा लिया मैंने, और जो कंधे पे मैंने ये थोड़ा सा स्लोप दिया था, ये देखो ये काट दिया मैंने। अब यहाँ तक तो मैं देखो ऐसे आऊंगी, आप देखो ध्यान से, देखो यहाँ तक मैं ऐसे आई, फिर मैंने ये कपड़ा उठा के और ये इसको डाउन कर लिया, बैक वाले को मैंने डाउन कर लिया, ये देखो
बैक वाले को मैंने डाउन कर दिया, बैक वाले को डाउन कर दिया। अब इसको हटा देती, अभी मैं आपको इसको भी बताऊंगी। अब यहाँ से मेरे को कितना रखना है, 14.5, 14.5 मेरी लेंथ आनी चाहिए। तो कितनी रखूंगी, 15। तो मेरा कारीगर क्या है, आधे इंच से ज़्यादा सिलाई करता है, तो मैं यहाँ पर 1/4 इंच ज़्यादा ले लूँगी, जिससे इसकी लंबाई में कोई परेशानी ना हो। और इसकी कमर कितनी है, 36। देखो 9 चौक 36 और 1 इंच फालतू। और यहाँ से कितनी है, 9 चौक 36, 37, 38 और एक ये 39, ये 39 है, ठीक है। तो ये हो गई। ये बैक में थोड़ा सा कम मार्जिन देते हैं, तो ये बैक हो गया। आपको पूरा ब्लाउज विद आस्तीन सब कुछ बताऊंगी। देखो अब ये क्या था, इसकी कमर कितनी है और ये 1 इंच फालतू था। तो जहां मैंने 36 का निशान लगाया, इसकी पीठ में ना थोड़ा सा ऐसे कर्व है, तो यहाँ से मैं ये वाला हिस्सा कवर नहीं करूँगी। यहाँ से जो 9 चौक 36 मैंने कमर ली, उसी का हाफ करूँगी, क्योंकि ये भी प्लेट बहुत कम ऐसे ब्लाउज आते हैं जिनमें ये प्लेट को शिफ्ट करते हैं हम बीच में। तो ये कितना आ जाएगा, जितना इधर था, ये कितना है 4.5, तो ये भी कितना आ जाएगा 4.5। ये देखिए 4.5 आ गया, और यहाँ से भी 4.5, जिससे कि आगे पीछे ना होने पाए। तो इसका चेस्ट कितना था, 38 था, तो मैंने क्या कर दिया 39। और इसकी कमर कितनी है, 36, ठीक है। अब ये हो गया, यहाँ पे कुटका लगा दूंगी मैं, और इसकी प्लेट पे कुटका लगा दूंगी, है ना। और ये हमारा बैक का, ये बैक का हो गया। अब हम आते हैं फ्रंट पे। फ्रंट पे मैंने देखो, अब आप ये रहा फ्रंट, बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छी फिटिंग आती है इसकी। अभी मैं आपको दिखाऊंगी इसकी, जब 1 इंच की यहाँ पे आधे इंच की प्लेट लग जाएगी तो ये कैसे सेट हो जाएगा। क्योंकि जब ये सेट होता है तो देखो ये ऐसे करके, ये ऐसे करके जब सेट होगा तो ये क्या है, देखो नीचे चला जाएगा। तो इसको यहाँ से ये, अब मैं आगे का काटूंगी। आगे का भी मैंने बहुत बार दिखाया आपको कि यहाँ से हमारा आधा इंच होना ही चाहिए। ये देखो, ये मेरी थोड़ी सी सीजर खराब हो गई है। ये देखो, यहाँ से मैंने ये ऊपर काटा हुआ है। अब ऊपर काटने से मतलब क्या हो गया, देखो ये प्लेट ऐसे, ये जब प्लेट ऊपर आएगी तो ये अपने आप से ये यहाँ से सेट हो जाएगा, ये नीचे जाएगा तब ये देखो, यहाँ से जब हम प्लेट लगाएंगे और यहाँ से, तो ये अपने आप सेट हो जाएगा जा करके। ये वाली प्लेट इसको सेट कर देगी। तो यहाँ वाली प्लेट भी आपको दिखाई थी ना, ये थोड़ा सा मेरा आयरन से भीग गया है कपड़ा। तो ये वाली प्लेट हो गई आपकी सेट में। एक ये हो गया कुटका, और एक जो 2.5 इंच का मैंने गला लगाया उसका है, और यहाँ से ये है, और ये एक बेल्टेड ब्लाउज है। तो यहाँ से मैंने कितना उठाया था, इसकी बेल्ट निकाल दूंगी यहाँ से मैं। ये बेल्ट निकल गई, ये इसका यहाँ का कुटका हो गया, और ये इसका इस प्लेट का कुटका हो गया, और ये हमारा सेंटर की प्लेट का कुटका। ये सेंटर की प्लेट का कुटका हो गया, ये मेरी प्लेटों का कुटका। ये देखो आप, ये हो गया, ये बैक की प्लेट का निशान उठा लिया मैंने। अब ये मेरी रह गई यहाँ वाली प्लेट। ये हो गया, आप देखो फ्रंट, ये हो गई इसकी बेल्ट, और ये हो गया इसका बैक। अब इसकी बाजू निकालूंगी, तो बाजू कितनी है, 9.5 और 10, 9.5 और 11। इसका चेस्ट कितना था, इसका चेस्ट था 39। तो हमने वो वाला मार्का कहाँ पर लगाया था इसका, देखो आप, यहाँ से 3.5 से 1 सूच ज़्यादा, 3.5 से 1 सूच ज़्यादा, क्योंकि इसका आर्मोल भी 18 है और इसका चेस्ट कितना है 40। तो जैसे हम कह 5 × 8 = 40, तो कितना था ये 39। आधा इंच कम कर दूंगी तो कितना आएगा, 7.25 ये आ गया। और इससे पहले भी मैं 1 इंच अंदर गई थी, यहाँ अंदर गई,
यहाँ से आप 1.5 इंच रख लो, छोटा साइज है। अगर आपको बाहें काटना बहुत बार बताया है कि जैसे आप इसका आधा कर लो, ये आधा हो गया, फिर आप इसका आधा कर लो। तो देखो हमको काटते काटते अंदाजे से मैंने यहाँ लगा लिया। आपको नहीं आता तो सेंटर वाले में भी सेंटर ऐसे निकालो, ये सेंटर वाली में भी सेंटर निकालो, और इससे आधा इंच ऊपर आपको जा करके और इसमें ये ऐसे मिला देना है आपको। ये वहाँ कट गई आपकी। अब देखो यहाँ से कितना था, इसकी वहाँ कितनी है 9.5, तो मैं कितनी काटूंगी 10 पर, क्योंकि 0.25 में ज़्यादा लेती हूँ, क्योंकि मेरा जो कारीगर है वो आधे से ज़्यादा सिलाई लेता है। इसकी मोहरी कितनी है 11, 5 5 10 और एक ये 11 इसकी मोहरी है। और आधा इंच तो ये वैसे ही चला जाएगा सिलने में, तो एक बार इसको भी हम नाप के देख लेते हैं। देखो ये पूरा आएगा, क्योंकि प्लेट लगने के बाद शोल्डर थोड़े कम हो जाते हैं। तो अब ये पहले पीछे का काटेंगे। ये पहले पीछे का काट लिया, पीछे वाली बाजू में निशान उठा देती हूँ। निशान हो गया। अब ये आगे वाला ये करा, उसकी एक बार आयरन कर लेती हूँ। ठीक है, ये आयरन हो गया। अब देखो ये हो गया। अब यहाँ से आधा इंच ऊपर गए थे ना, इसी आधा इंच को मैं यहाँ से निकाल लूँगी। ये देखो जो आधा इंच ऊपर गए थे ना, आधा इंच बाजू में, वही आधा इंच यहाँ लेके और इन दोनों का सेंटर पे कैंची रखो। जो ये मार्जिन था ना हमारा ये वाला, उसके सेंटर पे कैंची रखनी है आपको। ये देखो अब ये हो गया हमारा आगे का, फ्रंट का हो गया। तो इस तरह ये पूरा ब्लाउज कट गया। इसका जो असली कपड़ा है वो ये है, इसके ऊपर ये सिल्क है। देखो सिल्क है, ये सिल्क का ब्लाउज है ये। तो अभी मैं इसको कपड़े के ऊपर भी रख के पूरी कटिंग आपको दिखाऊंगी आज, क्योंकि आज मैं सोचा आपको पूरी कटिंग दिखाती हूँ। ये किया पहले मैं अपना आगे का, ये बाजू है, ये बैक है, ये रहा फ्रंट है ना। अब फ्रंट में मैं ऐसे पहले निकाल लूंगी, इसको फ्रंट से निकाल लेंगे सारा। अच्छा आप ये जो समझोगे कि मैं बार बार आयरन कर रही हूँ, वो सिर्फ नीट एंड क्लीन के लिए कर रही हूँ। जरूरी नहीं है कि आप भी ऐसे ही आयरन करो। और जब भी देखो जब भी आप ये वाली बेल्ट काटो अस्तर पे, तो अस्तर ये जो मेन फैब्रिक होता है इसको बड़ा काटिए, क्योंकि अगर मान लो लंबाई में कुछ हुआ तो कारीगर इसको सेट कर लेगा। और इतनी बड़ी बेल्ट तो हमको चाहिए नहीं, तो यहाँ से ये कपड़ा हटा देंगे। ये हो गई बेल्ट, हो गई हमारी बेल्ट निकल गई। अब देखो आप अस्तर फिक्स काटो, लेकिन कपड़े को फालतू काट दो। कपड़े को फालतू काटने से क्या होगा कि अगर मान लो कुछ हुआ तो आप उसमें करेक्शन कर सकते हो। देखो मैं कपड़े को हर जगह से फालतू काट रही हूँ। काटा ना फालतू, बेल्ट में भी काटा और इसमें भी काटा। तो ये हो गया, ये देखो ये हो गया। और अब इसका बैक काटना, ये बैक आ गया। बेल्ट काट, बैक काट। अब इसका ये बैक काट लूंगी, यहाँ से इसका बैक काट लूंगी। बैक काट लिया। ये बैक काट लिया मैंने। ये जो जगह है ना, ये मोड़ने वाली है। ये लंबाई में मैंने कुर्ता लगाया है। ये मेरी बैक में ये जो पट्टी है ना, ये ऐसे करके मुड़ जाएगी। तो ये देखो ये हो गया।
अब इसकी बाजू, और ये मैंने 80 सेंटीमीटर में निकाला है। ये 1 मीटर कपड़ा नहीं था, 80 सेंटीमीटर था। और ये जो ये कपड़ा बना है ना, ये इसकी फ्रंट में पट्टियां लग जाएगी। ये इस तरह से मैंने आपको पूरे ब्लाउज की कटिंग दिखाई। तो आपको मेरी कटिंग कैसी लगी? आप मेरी वीडियो को शेयर किया कीजिए, जिसकी दूसरे लोग भी सीख सके। क्योंकि जिनको आता है, जिनके पास बहुत पैसा है, उन्हें तो बुटीक में सिलवा लेते हैं। जो लोग इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, वो सीखना चाहते हैं, तो सिलाई बहुत, जो स्टिचिंग का हम लोगों की फ़ीस है वो बहुत महंगी है। तो ऐसी वीडियो को ऐसी जगह जरूर पहुंचना चाहिए जहां बच्चे देख करके कुछ सीख सके और अर्न कर सके। यही मेरा मोटिव है कि जो मेरी वीडियो को देखे वो उससे कुछ सीखे, अर्निंग करे। तो मधु बुटीक जेएम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू गाइस।